अभी करीबन 1 घंटे पहले अंशु शुभम ऑफिशियल का व्लॉग आया है और उन्होंने बताया है कि उनकी वाइफ़ यानी अंशु का मिसकैरेज हो गया है। उसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पर साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँगी अप्सरा मॉम की, उनकी बड़ी बहू की और उनकी छोटी बहू की भी। अभी उनके बेटे राजकुमार ने ये भी बताया है कि वो लोग अंशु के घर गए हैं मिलने। थोड़ी ही देर पहले अप्सरा मॉम ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वीडियो में तो कुछ भी नहीं है, बस जो थंबनेल है उसमें लिखा है कि अंशु के साथ बहुत बुरा हुआ। तो हो सकता है कि उनका वीडियो शूट हो गया हो, बाद में उन्होंने जस्ट थंबनेल लगाया हो और वो शायद उनके घर उनसे मिलने गए हैं। नमस्कार, मैं ब्लॉगर्स रिव्यू से मंजरी आज आप सबके सामने हाज़िर हुई हूँ दोबारा एक ब्लॉग लेकर। लेकिन ये ज़रूरी था, इसलिए मुझे आज ये दूसरा ब्लॉग लाना पड़ा जल्दबाजी में। लेकिन ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जो बचा है, जो हाथ में है, उसे बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं एक ये जो ब्लॉग लाई हूँ और इसमें शायद मैं कुछ इतना कड़वा कह दूँ कि आप लोग मुझे बुरे बुरे कमेंट करें, पर फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि नहीं बोलकर मैं अलग से अपने आप को गिल्टी महसूस करूँगी। एक कमेंट भी मैंने किया था अप्सरा मॉम के चैनल पर, जिस पे मुझे भर भर कर हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं गलत बात कर रही हूँ, एक औरत होके दूसरी औरत को ऐसा कह रही हूँ, वैसा कह रही हूँ। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी तकलीफ़ क्या है या मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए फ़िलहाल बात करते हैं अंशु की और आगे बात करेंगे उस कमेंट की, क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है। तो अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अंशु का व्लॉग आता है और शुभम जी बताते हैं कि अंशु का मिसकैरेज हो गया है और उसे बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि ये सब कुछ आज से 15 दिन पहले ही हो चुका था और 15 दिन से वो एक मृत बच्चे को लेकर चल रही थी और उस तकलीफ़ को झेल रही थी, लेकिन अपने घर में किसी को नहीं बता रही थी। शायद ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो अकेली है, उसके माँ बाप नहीं है। अगर उसके माँ या पिता होते या भाभी होती तो वो ज़रूर अपनी बात, अपने मन की बात उन्हें ज़रूर बताती, क्योंकि शादी अभी ही हुई है 2-3-4 महीने पहले ही। तो इतने कम समय में एक सास चाहे कितना भी प्यार दे दे, कितना भी माँ जितना प्यार, स्नेह, केयर करे, लेकिन सास सास ही होती है और इतने कम समय में इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मुझे किस लेवल पे बात करनी है अपनी सास से या नहीं करनी है। तो उनकी, अगर अंशु की अभी माँ ज़िंदा होती तो शायद ये ना होता। अंशु की इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। पहली गलती कि उसने ट्रैवल किया और वो भी बेवजह किया, मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। अगर वो नहीं जाती तो लोग अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ के लिए मैरिजेस में नहीं जाते, डेथ्स में नहीं जाते। ये तो जस्ट एक एनिवर्सरी थी और वो हर साल ये एनिवर्सरी मनाएंगे, वो बार बार मनाएंगे। अगले साल चली जाती हैं अपने बच्चे को लेके, वो ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पर अंशु की गलती ये भी है कि उसने अपनी सास की, अपने पति की, किसी की भी बात नहीं मानी, है ना। अगर वो मान लेती तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि शुभम जी ये भी बताते हैं कि डॉक्टर ने भी मना किया था। तो क्या ज़रूरत थी अंशु को ये करने की? हर चीज़ में आगे आगे भागना, बार बार सिवान जाना, ये सब करने की जगह वो रेस्ट कर सकती थी। जब अम्बाला में ये सारी चीज़ें हो गई थी तो वो अप्सरा मॉम को बता सकती थी, अपनी भाभी को बता सकती थी, जो उसने बताया, शायद उसने किसी निशा को बताया, राहुल मम्पी को बताया, अपनी ये जो भाभी जी जिनके घर वो गई थी, जो होस्ट हैं, उन्हें बताया। लेकिन क्या ही हुआ, होस्ट ने तो सोचा कि भाई मेरी पार्टी ना ख़राब हो जाए, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अप्सरा मॉम ज़रूर ध्यान देती, क्योंकि वो ध्यान दे रही थी, वो पूरा ध्यान दे रही थी कि वो डांस ना करे, वो अपना ध्यान रखे वहाँ पे, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान दे रही थी। हाँ, लास्टली उन्होंने जब उसकी विदाई हुई ना, उस टाइम पे उसकी गोद नहीं भरी, उसको परछन नहीं दिया, उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया, रिटर्न गिफ्ट। यहाँ तक कि ये भी ध्यान नहीं रखा कि वो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ खाने का सामान दे दें जिसमें वो साथ में लेके चली जाए रास्ते में खाने के लिए। तो ये थोड़ी सी कमियां हैं। प्लस अप्सरा मॉम को जब इन्होंने बताया था कि ये आ रही हैं तभी मना कर देना था। अप्सरा मॉम को ये बात कह देनी चाहिए थी कि नहीं, ये प्रोग्राम मिस कर दो, 9 महीने बाद, 1 साल बाद और भी प्रोग्राम्स होंगे, उसमें तुम हाज़िर रहना, उसमें तुम अच्छे से एंजॉय करना, पर अभी तुम्हें नहीं आना है। ये थी माँ।
अगर उनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो ये नहीं करती? क्या वो कहती कि आ जाओ, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी? और यहाँ पर जो शुभम जी कह रहे हैं कि जनता, लोग जो सब्सक्राइबर्स मैसेज करते हैं कि वो क्यों नहीं गई, कंट्रोवर्सी करना चाहती है, तो यार आपके लिए ये चैनल इम्पॉर्टेंट है, लोग इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर्स इम्पॉर्टेंट है, उनकी फालतू की बातें इम्पॉर्टेंट है, या आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है? ये सारे व्लॉगर्स का ट्रेंड हो गया है, ये सारे व्लॉगर्स का मानसिकता हो गई है। ये लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो लप्पू लप्पी हो, चाहे वो बिट्टो एंड फैमिली हो, चाहे वो अब अंशु क्यों ना हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको ये सोचना होगा। इस चीज़ को दिमाग में रख कर ही अपना जीवन चलाना होगा। आप चैनल इसलिए बनाया, आप व्लॉग्स इसलिए बनाते हैं कि आप पैसा कमाएं, है ना? तो जब आप पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी हो रही है तो होने दीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप जब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये बताते कि मेरा बेबी था, मैं इसलिए नहीं गई, बस लोग समझ जाते। लोग अपने आप में समझ जाते, और लोग तो समझ ही गए थे कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप गईं क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, आपकी बॉडी भी इस लायक नहीं है फिज़िकली भी कि आप बच्चे को कैरी करें। दूसरा, आप मेंटली भी इतनी मैच्योर नहीं है कि आप बच्चे को कैरी करें। शायद इसीलिए भगवान ने आपसे वो अभी ले लिया। आगे फिर होगा, लेकिन आपको संभल कर चलना होगा। और यहाँ पर मैं सलाह दूंगी रंजना को, क्योंकि सबको पता है कि रंजना भी प्रेग्नेंट है। आज भी जब राजकुमार बाबू ने व्लॉग बनाया तो उसमें भी एक हिंट दे दी कि हमें भी डर लग रहा है। आप क्यों हिंट दे रहे हैं? आप 3 महीना शांत नहीं बैठ सकते क्या? ट्रेडिशनली देखा जाए तो भी 3 महीना शांत रहना चाहिए। डॉक्टर्स की भी एडवाइस रहती है कि आप 3 महीना शांत रहें, आराम से रहें, अच्छा खाएं पिएं, ध्यान रखें, क्योंकि जो पहले के ट्राइमेस्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप लोगों को सब्र ही नहीं है। आप लोगों के लिए बच्चा भी कंटेंट है, आप लोगों के लिए हर चीज़ कंटेंट है। जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे ना कि ये कंटेंट अलग है, लाइफ अलग है, उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खैर, यहाँ पर एक सलाह है रंजना के लिए कि रंजना, जो हुआ सो हुआ, अब ध्यान रखो, अब किसी को मत पता चलने दो। स्पेशली अपने घर में उन लोगों को जिनके पास बच्चा नहीं है, अभी 6 साल 7 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं है। उनकी जो नज़र होगी ना, वो मैं मानती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसे बुरा लगता हो लगे, जो अंधभक्त हैं वो मैं जो बोलना चाहे बोले, पर मैं फिर भी रंजना आपको ये कहूँगी कि जिन लोगों को अभी बच्चा नहीं है उनकी नज़र बहुत ख़राब होगी इस मैटर में। तो प्लीज़ अपने आप को बचा कर चलिए, स्पेशली अम्बाला मत जाइए, आप रिलैक्स रहिए। उनको ऑपरेशन कराना है, उनको उनके फादर, पेरेंट्स, मदर के साथ, सिस्टर के साथ भेज दीजिए ऑपरेशन के लिए। आप रिलैक्सड या तो पटना में रहिए या अपनी सास के साथ रहिए, लेकिन सब बड़ों की बात मानिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैं अंशु के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ो, अपनी सेहत का ध्यान दो, ऐसे वक्त में रोते नहीं, ज़्यादा रोने से आँख ख़राब हो जाती है। तो अपना ध्यान दो, ये मौका फिर आएगा, अभी बहुत कम उम्र है, घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच।